रेगिस्तान की रेत पे इतिहास अक्सर सिर्फ लिखा नहीं जाता, कभी कभी वह बलिदान की आग में तपकर अमर भी होता है। मारवाड़ की धरती, जसोल का गांव, जहां 18वीं सदी में एक माँ अपने बेटे के वियोग में देह त्याग देती है, वो माँ आज भी पूजी जाती है। रानी सती स्वरूप कंवर भटियाणी सा के रूप में। लेकिन समय का चक्र बड़ा विचित्र होता है। 21वीं सदी का वही जसोल, वही भाटी कुल की बेटी, वही महचा राठौड़ों की ब्याहता, और उसी धरती पर आज एक माँ अपने ही बेटे को घर से बाहर का रास्ता दिखा रही है। क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद है या यह परंपरा और वर्तमान का आपसी टकराव है? थार की तपती हवाओं में आज एक सवाल तैर रहा है। जसोल की राजनीति, प्रतिष्ठा और परिवार की कहानी आज किस मोड़ पे खड़ी है? और इस कहानी के केंद्र में है मानवेंद्र सिंह जसोल। आज बात करेंगे इतिहास की, आज बात करेंगे परंपरा की, बात राजनीति की भी करेंगे और उस विवाद की भी बात करेंगे जिसने जसोल से लेकर सुदूर सोशल मीडिया में हलचल मचा रखी है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। काल चक्र का परिवर्तन हो चुका है। इस 21वीं सदी में जसोल गांव के समीप से गुजरती लूणी नदी में इतना पानी बह चुका है कि उसकी थाह नहीं ली जा सकती। फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह जसोल फिलहाल फुटबॉल बने हुए हैं और ये फुटबॉल किस गोल में जाएगी ये देखा जाना है। हम बात उन्हीं मानवेंद्र सिंह जसोल की कर रहे हैं जिनकी दूसरी शादी या लिव इन टाइप अफेयर जो भी है, उसके समाचार ताजा तो नहीं है, परंतु इस सो कॉल्ड मामले और उसके बाद फैले या फैलाए गए रायते से जो गंध उठी है वो इस 40 डिग्री से पार जाते थार के तापमान में बज बजा रही हैं। आज मानवेंद्र सिंह जसोल, उनकी पत्नी, उनके पिता जसवंत सिंह जसोल, शीतल कंवर, हमीर सिंह जसोल आदि आदि पे बात करनी बनती है। इतिहास, परंपरा, संस्कृति का ठेका अपन ने बिल्कुल नहीं चक रखा, लिहाजा कुछ फैक्ट पे बात करेंगे, कई पहलुओं पे बात करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा परंतु गारंटी है कि आप बोर नहीं होंगे। जवानी में लिखा जनवाद, खूब कोसी सियासतें, बुढ़ापे में लिखेंगे इश्क ही इश्क, बढ़िया तोड़ है। आगे जवानी से बुढ़ापे की तरफ संकरा मोड़ है। जवानी धीमे चलती है, बुढ़ापे को जल्दी की होड़ है। चढ़ते वक्त हॉर्न दें और उतरते ब्रेक पे पांव धरे रहें। जिंदगी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का बोर्ड है। ये लाइनें श्रीधर से लिखी हैं और इसी बहाने बात करेंगे थार की राजनीति की कि मानवेंद्र सिंह जसोल की पॉलिटिक्स क्या होगी। हालांकि 2024 के जनवरी में एक वीडियो में मैंने पहले बता दिया था कि जसोल परिवार की राजनीति मानवेंद्र सिंह जसोल की पत्नी चित्रांगदा सिंह के जाने के बाद ठहर गई है और उस अर्ध विराम पर अब शायद पूर्ण विराम मानवेंद्र खुद ने लगाया है। चित्रा सिंह के जाने के बाद जसोल परिवार का सूनापन उनके बेटे हमीर की शादी की सहनाइयों की गूंज से गुलजार होने की बजाय मानवेंद्र सिंह के कथित अफेयर वाली कथित चर्चाओं से कानफुड़ू शोर में बदल रहा है। मुझे तो नहीं भूलता, आप भूल गए या नहीं मुझे नहीं पता। आज से 8 साल पहले वह चित्रा सिंह ही थी जिनकी छाया में, जिनके विश्वास पे हजारों लोग मानवेंद्र के माध्यम से कमल का फूल हमारी भूल का सहारा लेते हुए मारवाड़ में बीजेपी के खिलाफ हुए थे। उसी कमल को जिन्होंने सींचा था, उखाड़ डाला। हालांकि चित्रा सिंह से जालोर में एक जयंती कार्यक्रम के बाद 2 मिनट की हमारी मुलाकात हुई थी जिसमें सियाना से चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई, परंतु उन्हें भेजा गया झालरापाटन। वहां हाड़ौती की बेटी चित्रा सिंह की बदौलत ही चुनाव ऐसा जमा कि वसुंधरा राजे की टीम को सोचना पड़ गया। हालांकि चुनाव एक तरफा ही रहा, परंतु चित्रा सिंह ने ही यह चुनाव जमाया था। इन्हीं चित्रा सिंह के निधन पर हमने कहा था कि एक सूनापन पसर गया है जसोल परिवार की राजनीति में। यह रिक्तता अब शायद ही कभी भर पाए। स्वाभिमान का नारा देने वाले मानवेंद्र सिंह जसोल के लिए थार की तपती दोपहरी में मैंने चित्रा सिंह को हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए देखा है। हाड़ौती की बेटी ने मारवाड़ में परंपराओं के साथ जनसंवाद कायम किया, लेकिन मानवेंद्र सिंह कभी जननेता के रूप में नजर नहीं आए। यदि किसी पार्टी के बैनर से वे नहीं हो तो फिर उनके पीछे भीड़ का आना संभव नहीं लगता। वे धोती कुर्ता तो पहनते हैं लेकिन उनमें आम जनता कभी अपना अक्स नहीं ढूंढती। वे जसवंत सिंह जसोल के बेटे को ही ढूंढती हैं, जो इन दिनों कहीं प्रेम में खो गया है या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। एक परिस्थिति का जिक्र, यानी क्या वो किसी विदेशी ट्रिप में है, इस पे मैं एक वीडियो कर चुका हूं जो आप थिंक 360 पे देख भी सकते हैं। तो खैर, पुराने जो किस्से हैं उनको खंगालने का भी मानस नहीं है, फिर कभी सोचेंगे। तो
बेसिकली राजस्थान में जो लोग सामंती परिवेश और बाना पहन के सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनके लिए कार्यकर्ता या समाज के लोग टैक्स देने वाली रियायत की गिनती से अधिक कुछ नहीं होते हैं। और जिनके सरमाएदार बने फिरते हैं, उनके लिए जीत या हार के बाद अपने दरवाजे ऐसे बंद करते हैं कि उनके पैरों की धूल महंगे कारपेट तक पहुंच नहीं जाती। यह सामंती परिवेश से आने वाले राजस्थान के नेताओं का सच है। अब नए हालातों पर लोग तनाव ले रहे हैं, लेकिन दैहिक आकर्षण आत्मिक भावों पे भारी पड़ता ही है। जब व्यक्ति मानस से निर्णय लेने में कमजोर हो तो यह भारीपन ज्यादा होता है। और मानवेंद्र सिंह के जीवन में निर्णयों का हमेशा संकट रहा है, और निर्णयों से अधिक टाइमिंग का संकट रहा है। 32 वर्ष की उम्र में चित्रा सिंह से ब्याह करते हैं। उससे पहले की कई चर्चाएं हैं जिनके तथ्य पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो मैं फिलहाल उन्हें अफवाह करूंगा, और यदि कोई फैक्ट आया तो पब्लिक डोमेन में डालूंगा भी नहीं, क्योंकि उनका यदि किसी के साथ भी अफेयर रहा है या है तो वह उनका निजी मसला है। वे 1999 में 36-37 साल के रहे होंगे और सेना और जनता के बीच के संवाद की पहली कड़ियों में से एक थे। पहले सेना मीडिया के माध्यम से संवाद नहीं करती थी। कारगिल वॉर पहला टेलीविजन वॉर कहा जाता है, जब सेना ने मीडिया को एक अवसर दिया, सेना क्या कर रही है जनता को बताने का, डे टू डे रिपोर्टिंग, और उसमें बड़ी भूमिका मानवेंद्र सिंह जसोल की रहती है। यह एक इतिहास है। जसवंत सिंह जसोल अपनी किताब ए कॉल टू ऑनर में उनकी भूमिका का उल्लेख भी करते हैं, और बड़ी भूमिका थी। लेकिन उस बड़ी भूमिका को मानवेंद्र जस्ट 1-2 महीने बाद ही छोड़ देते हैं और चुनाव लड़ते हैं सोनाराम के खिलाफ 99 में लोकसभा का, हार जाते हैं। यहां टाइमिंग का खेल है कि आप जब उत्कर्ष में हैं और आप राजनीति में आ जाते हैं, सैनिक जीवन के उत्कर्ष से राजनीति में, तो 2013 में उनको शिव विधानसभा से टिकट मिला। हालांकि 2004 में वो जीते, 9 में हारे, 13 में शिव विधानसभा सीट से टिकट उनको जब मिला तो टिकट दिया किसने था? राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वसुंधरा राजे यहां सदारत कर रही थी। और 2014 में उनके पिता जसवंत सिंह बागी हो जाते हैं, और जसवंत सिंह बागी हुए तो दूसरी बार निकाले गए पार्टी से। लेकिन मानवेंद्र सिंह बीजेपी नहीं छोड़ते। टाइमिंग देखें तो उस वक्त मानवेंद्र के लिए विधायक पद का मोह पिता के स्वाभिमान से किंचित बड़ा नजर आता है आंकड़ों में। और उनका यह स्वाभिमान 4 साल बाद 2018 में कैसे प्रबल हुआ? यह पहले की टाइमिंग और पहले की मंशा दोनों पे सवाल उठाता है। तो 2013 में जिनसे जीते उन्हें, यानी जो अमीन खान के पास जब मानवेंद्र सिंह गए जसवंत सिंह जसोल के चुनाव के वक्त, तो क्यों नहीं कह पाए कि आप दाता जसवंत सिंह का साथ दीजिए, मैं आपको सीट छोड़कर उपचुनाव में विधायकी का वादा करता हूं। हालांकि मानवेंद्र सिंह की टीम उस वक्त आम राजपूतों से अपेक्षा करती रही कि वे अपनी अपनी पार्टी से बगावत करें और अपने अपने राजनीतिक करियर का यहीं पटाक्षेप कर लें। कईयों ने करवाया भी, लेकिन मानवेंद्र सिंह महज सस्पेंड हुए थे उस वक्त। और अगर मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखूं तो उस वक्त का मेरा यह विश्लेषण था कि यदि बीजेपी को बहुमत के अभाव में एनडीए के घटक दलों को मिला के सरकार बनानी पड़ती, और अगर जसवंत सिंह जीत जाते तो वो उस वक्त पीएम के प्रबल दावेदार थे, क्योंकि मोदी और आडवाणी घटक दलों को उस वक्त स्वीकार नहीं होते अगर घटक दलों की संख्या ज्यादा होती। बीजेपी ने 2012 में इसका लिटमस टेस्ट करके भी देखा था। उपराष्ट्रपति चुनाव में जसवंत सिंह को उम्मीदवार बना के जब घटक दल छिटक रहे थे शिवसेना समेत, तब जसवंत सिंह के नाम पे वो घटक दल एक हुए थे। यही उम्मीद 2014 में की थी, परंतु ये बात शायद राजनाथ सिंह भांप गए थे और उन्होंने जसवंत सिंह की टिकट पे भांजी मार दी, ऐसा कहा जाता है। सत्य क्या है ये अलग बात है। और राजनाथ सिंह जो भाजपा में चौथे नंबर के प्लेयर माने जाते थे सीनियरिटी के हिसाब से, तो वो काफी ऊपर आ गए। उन्होंने न तो 2009 की तरह जसवंत सिंह को दार्जिलिंग भेजा, न बाड़मेर से टिकट दिया जहां से वो मांग रहे थे, न जालोर से दिया जहां से उनका अवसर मिलता था। जसवंत सिंह को 2 बार पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था और दोनों ही बार राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने तो बनते उन्हें वापस लिवा लाए थे आडवाणी की पहल पे। और हरिओम पंवार एक कवि हैं, उन्होंने लिखा भी था, काडवाणी की ललकार दिल्ली के दरबार में, ले गए जिन्ना और मजार दिल्ली के दरबार में, बड़े पुरोधा अपने हंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में। तो जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल कारगिल वार में मीडिया सलाहकार थे। तत्कालीन आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक, वे द स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस में लेखक भी रहे हैं और पत्रकार कहलाते हैं। तो मीडिया सलाहकार होना,
अखबारों में, समाचार पत्रों में आर्टिकल उनके पब्लिश होते रहे हैं। उनके दादा सरदार सिंह और पिता जसवंत सिंह सेना में रहे, सक्रिय तौर पे कमीशन रहे, लेकिन वे पत्रकारिता चुनते हैं, बाद में प्रादेशिक सेना में भी हिस्सा रहते हैं। तो देखा जाए तो सेना में भी एक पार्ट टाइम, पत्रकारिता में भी एक पार्ट टाइम, राजनीति में भी लगभग ऐसा ही नजर आता है। फुटबॉल संघ में भी वो कुछ ऐसा ही करते हैं। मानवेंद्र सिंह की कोई पूर्णकालिक ऐसी कोई उपलब्धि मुझे नजर नहीं आती जो लोगों की स्मृतियों पे ठक से चोट करे कि आई एम हियर फॉर यू, मैं हूं ना, मैं ही हूं। लोग आजकल ऐसा राजनेता ढूंढते हैं, तो ऐसी जो इबारत हैं लोगों द्वारा तय, उसमें मानवेंद्र सिंह जसोल पूर्णकालिक राजनेता नजर नहीं आते। तो न मिल, जैसा मैंने कहा कि वो पूर्णकालिक खिलाड़ी, राजनेता, सैनिक, अफसर या ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया नहीं जिसको कह सकें कि उनकी पूर्णकालिकता नजर आती। तो यह साफ है कि बतौर प्रोफेशनल मानवेंद्र सिंह की निजी उपलब्धियां जसवंत सिंह के बेटे होने की वजह से मौका पाती हैं, और बतौर जसवंत सिंह जसोल के बेटे होने के नाते ही उनका जीवन उन बिंदुओं पे आसान होता है जिन पे आपके और हमारे जैसे परिवारों से निकले हुए बच्चे संघर्ष करते हैं, एड़ियां घिसट के चुक चुके होते हैं जब उनके हाथ में अवसर आना होता है। उनके साथियों का जीवन आसान नहीं रहा। तो सीधे तौर पे जब वो कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस में, बीजेपी में रहे तो बीजेपी में, दोनों ही पार्टियों के उनके कार्यकर्ता संघर्ष ही करते रहे। और उनको एक मैंने इंटरव्यू देख रहा था उनका, तो उसमें कहते हैं कि अगर किसी गुजर चुके व्यक्ति के साथ डिनर करना चाहें तो वे आदि शंकराचार्य के साथ करना चाहेंगे। जसवंत सिंह जसोल उसमें नहीं थे। खैर, वो उनका निजी विषय है। सनातन विचारों की बात करते हैं, सनातन मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन इन दिनों शायद वे लिव इन में हैं। सनातन में शायद लिव इन की कुछ परंपराएं रही नहीं रही, मुझे नहीं पता। लिव इन में है या नहीं ये भी पुष्ट नहीं है। विवाह हुआ या नहीं ये वो पुष्ट कर चुके हैं कि नहीं हुआ। तो अगर मैं अपने निजी भाव जसवंत सिंह जसोल के प्रति भी व्यक्त करूं तो शायद आपको अच्छा नहीं लगे। मैं 9वीं क्लास में था जिस दिन वे मसूद अजहर आदि को कंधार तक एस्कॉर्ट करके गए थे। उस दिन ऐसा मन से उतरे कि आज तक जसवंत सिंह जसोल वो स्थान नहीं पा सके मेरे मन में जो उनके भाई महावीर जनरल हनूत सिंह जसोल का है। हालांकि अक्सर मानवेंद्र सिंह के तर्क सुने, जसवंत सिंह के चेलों के तर्क सुने, लाभार्थियों के तर्क सुने। हालांकि कितने लाभार्थी रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोगों के तर्क, तमाम तर्क आए हैं, लेकिन वो तर्क कानों से कलेजे तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि फेल होने की चमकदार वजहें आपके व्यक्तित्व को चमकदार नहीं रहने देती। भविष्य जवाब मांगेगा और आप जवाब में बहाने देंगे, चाहे चमकदार ही क्यों न, तो वो आपके सिर पे पांव रख के तब का वर्तमान गढ़ देगा। जसवंत सिंह जसोल रक्षा मंत्री थे, कारगिल घुसपैठ का फेल्योर हुआ था। वित्त मंत्री रहे, चाहे यूरिया का भार किसानों पे डाला गया, शाइनिंग इंडिया का फेल्योर, या भारत की कंपनियों को बेचने की जो स्पीड है, इनको देखें तो लगता नहीं कि जसवंत सिंह कोई सफल वित्त मंत्री रहे। आगरा शिखर वार्ता का फेल होना, मुशर्रफ का हुर्रियत से मिलना और बिना सरकार के कंसेंट के, बिना प्रोटोकॉल के, बिना प्लान के भारतीय मीडिया से बिना प्रोग्राम के मिलकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा अपना पक्ष रख दिया जाना, पीएम कार्यालय में जासूस होने का दावा और फिर उसे साबित नहीं कर पाना, जसवंत सिंह का जो है वो डिप्लोमेसी वाले मामले में आज के जनजी पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह मैं कोई इस पे एलोब्रेशन डालना नहीं चाहता। भारत में वैसे आज कोई बेहतरीन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलता है तो हमें लगता है कि यार ठीक ही कह रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी और शशि थरूर इसका उदाहरण है, विपरीत धाराओं से आते हैं। तो और जहां के जसवंत सिंह सांसद रहे उन लोगों के लिए उनके विदेश मंत्री, वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री के कार्यकाल को ऐसी श्रेणी में रखा जा सकता है। जब चित्तौड़गढ़ के सांसद थे तो एक बार जनता ने किसी ट्रांसफर के लिए कहा तो उन्होंने कहा कोई बड़ा काम बताओ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। ट्रांसफर पोस्टिंग तो क्या है, तो जनता के तो ऐसे ही काम पड़ते हैं। और वित्त मंत्री रहते उन्होंने राजस्थान को स्पेशली क्या दिया, बाड़मेर को क्या दिया, जसोल को क्या दिया, बड़े सवाल हैं। तो आज की जनता इस कायदे से भी उन्हें नाप रही। और जसवंत सिंह अपनी किताब में मानवेंद्र सिंह का एक जगह जरूर जिक्र करते हैं, कॉल टू ऑनर में। कई किताबें साथ लिखी हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट मोहम्मद अजीज खान और जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच फोन पर बातचीत रिकॉर्ड ये साबित करती है कि कारगिल में स्थानीय मुजाहिद पाकिस्तान से सपोर्टेड थे, पाकिस्तानी आर्मी इसमें इन्वॉल्व थी। और वो लिखते हैं कि कैप्टन मानवेंद्र सिंह जो टेरिटोरियल आर्मी के अफसर थे और एक पेशेवर पत्रकार थे, और आर्मी चीफ सेक्रेटरीट के सिस्टम अफसरों ने भी आर्मी लाइजन सेल में कई काम संभाले और इसका असर और भी ज्यादा प्रभावी। तो जसवंत सिंह यहाँ अपने पुत्र का जो उल्लेख करते हैं वो
अपने सामान्य भारतीय पिता की तरह वो भावनात्मक या महिमा मंडन नहीं करते, राजनीतिक प्रचार नहीं करते। ये जसवंत सिंह मानवेंद्र सिंह की प्रोफेशनल उपलब्धियों का उल्लेख करते हैं और मानवेंद्र सिंह खुद को प्रोफेशनल साबित भी करते हैं इस पे। लेकिन कारगिल तुरंत युद्ध के बाद उस प्रोफेशन को छोड़ के पॉलिटिक्स को बतौर प्रोफेशन चुनते हैं। जिन्ना भारत विभाजन के आईने वाला विवाद आपको पता ही है। जिन्ना की तारीफ करने वाले जसवंत सिंह, उन्हीं भैरव सिंह शेखावत द्वारा जयपुर में मीडिया के सामने किस तरह से उनकी मलानत की गई थी। और तो फिर वे जोधपुर महाराजा की मदद से अशोक गहलोत को भी 89 में हराते हैं। हालांकि वो महेंद्र सिंह मेवाड़ को 91 में चित्तौड़गढ़ से हराते हैं। और स्थानीय लोगों से वो मारवाड़ी में बात करते थे। मानवेंद्र सिंह अंग्रेजी एक्सेंट आता है उनका। और कहा जाता है मानवेंद्र सिंह जो है वो ब्रिटिश लीग्स का फुटबॉल मैच नहीं चूकते। मतलब मैच चल रहा हो तो फिर कार्यकर्ता चाहे खुले खेले, कोई परवाह नहीं है। तो 2019 में मानवेंद्र जब कैलाश चौधरी से चुनाव हारे और उनके पिता जसवंत सिंह बेसुधी की अवस्था में थे, तो उनके लिए चुनावी हार हार्ट ब्रेकिंग नहीं थी। उन कार्यकर्ता बताते हैं कि उस रात लिवरपूल का जो फुटबॉल मैच जो हार जाना उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। तो जब मानवेंद्र कांग्रेस में आए थे तब से पहले वे हरीश चौधरी के खिलाफ थे और उनके पिता जसवंत सिंह वो और उनके पिता दोनों ही चुनाव लड़ चुके थे। तो बाड़मेर की पॉलिटिक्स में पार्टी के प्रति निष्ठा वाला मामला बड़े नेताओं में नजर आता ही नहीं। तो बाड़मेर क्या फितरत ही ऐसी है। मतलब यहाँ अमृतनाथ कभी सांसद जब 67 में बने थे तो वो कभी कांग्रेस के क्लोज थे, बाद में इंदिरा गांधी संजय गांधी के खिलाफ किस्सा कुर्सी का बनाते हैं, फिर जनता पार्टी में जाते हैं। यहाँ से मानवेंद्र सिंह बीजेपी से भी चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस से भी लड़ते हैं और पहले सोनाराम के खिलाफ बीजेपी से लड़े, फिर कांग्रेस से लड़े, वाइस वर्सा दोनों। तो रविंद्र भाटी, प्रियंका चौधरी आदि आदि लंबी एक फहरिस्त है। तो बगावत यहाँ की तासीर में है और ये तासीर अब ज्यादा ही उबल रही है। तो वर्तमान पे लौटते हैं कि माँ शीतल कंवर और बेटे हमीर सिंह ने मानवेंद्र सिंह को घर में नहीं घुसने दिया और बाहर निकाल देने के पीछे की जो मंशा है उस पे सवाल है कि यदि विवाह हुआ है निजी विषय है, लिव इन है तो भी निजी विषय है, प्रेम है तो निजी विषय है, नितांत निजी विषय, नहीं हुआ विवाह और जोड़ा लिव इन में है तो आपत्ति क्या है? तो आपत्ति का जो विषय है वो प्रॉपर्टी नजर आता है, चाहे वो भौतिक प्रॉपर्टी हो या जसोल परिवार की लिगेसी वाली प्रॉपर्टी। पर एक बिंदु ये भी है कि क्या राजपूत समाज या जसोल परिवार के समर्थकों को यह बताने की कोशिश नहीं है कि मानवेंद्र सिंह तो परिवार के लिए नाजोगे निकले, पर अब आप हमीर पर फोकस कीजिए। यदि 2-5 साल में हमीर सिंह जसवंत सिंह जसोल की राजनीतिक विरासत पर दावा करे तो हैरत नहीं होनी चाहिए। तो इस कहानी में एक विक्टिम कार्ड की संभावना भी बचती है। एक नया सिरा गढ़ने की कोशिश है या नहीं, परिवार को क्या पहले से पता नहीं था? जब बर्थडे वाले फोटो आउट हुए थे, वीडियो सामने आए थे, एक विषय जो है वो ये भी है कि उस बालिका या युवती या महिला जो भी है उसके सम्मान, उसकी गरिमा या सुरक्षा का विषय नहीं है जिसको सबने निशाने पे ले रखा है। क्योंकि प्रेम एक तरफा तो नहीं है, तो फिर उस नारी की भी बात होनी चाहिए जिसने मानवेंद्र सिंह का इस उम्र में दम भर साथ देने की हिम्मत की है। उसके खिलाफ बेहुदा शब्द और ट्रोलिंग से लोग पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन वो डटी हुई है। क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख भगवान सिंह रोल साहब सर एक बात कहा करते थे कि लोगों को लगता है कि सफेद रंग के कपड़े अधिक मैले होते हैं, जबकि सभी रंग के कपड़ों में समान ही मैल आता है। सफेद पहनने वालों को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। मानवेंद्र सिंह वाले मामले को आप इस नजरिए से भी तौल सकते हैं। तो अब बात आती है जसोल की प्रतिष्ठा की। तो आप यकीन मानिए कि जसोल की प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होगी, किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी, क्योंकि यह प्रतिष्ठा किसी एक जसोल परिवार या एक व्यक्ति की वजह से नहीं है। ये उस मां की वजह से है जिन्होंने पुत्र के लिए प्राण त्यागे थे। वह रानी स्वरूप कंवर भटियाणी शाह की वजह से है, जहां हर साल औसतन 20 लाख श्रद्धालु आते हैं, जाति, परिवार, धर्म के बंधनों से परे। और यही हमारी साझी संस्कृति है, साझी विरासत है। नेता आते जाते रहते हैं और आजकल कई राजनीतिक परिवार विदा हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस परिवार को पब्लिक रखेगी नहीं रखेगी। और निश्चित तौर पर ये राजनीतिक प्रतिष्ठा के जो थोथे प्रतिमान हैं वो अब आज की जेनजी और उसके बाद अल्फा याद नहीं रखेगी। तो भूल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक भूलेंगे नहीं इस कपट का ही संसार में नई चीजें, नए बयार, नए दस्तकों की आहट और आवक को महसूस कैसे करेंगे?
दिमाग वैसे भी कोई आलू का गोदाम तो है नहीं। भूलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां बुनियाद होती है उस ठौर को हर हाल में बचाया जाना चाहिए, आंधी पानी मौसम की संगदली और दाहक स्मृतियों से। पता नहीं वो स्मृतियां कब आ धमकेंगी और हमसे हमारा आपा छीन लेगी, कोई नहीं जानता। उसे हर हाल में बियावान होने से बचाना भी जरूरी है, ताकि वक्त कितना भी तीखा हो, परिंदों की परवाज बनी रहे, चहकता रहे आंगन और तुलसी के बिरवे संवाद करते रहे तितलियों से। पूछते रहे कि तुमने नदी देखी, तुमने गुलाम मंडी देखी, तुमने बिकते हुए लोग देखे, तुमने क्रौंचवत देखा, क्या क्या देखा तुमने। तो दोस्तों, ये उस धरती की कहानी है जहां त्याग भी हुआ है और अब विवाद भी, जहां इतिहास भी है और वर्तमान की हलचल भी। नेता आते हैं, परिवार उभरते हैं, राजनीति बदलती है, लेकिन इतिहास की असली पहचान किसी व्यक्ति से नहीं, उस संस्कृति और विरासत से बनती है जिसे समय भी नहीं मिटा पाता। बाकी राजनीति की गेंद किस गोल पोस्ट में जाएगी, यह आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो में इस बार विचार मेरे नितांत निजी हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।